इंसान तब नहीं मरा करते जब उनकी आत्मा उनका देह त्याग करती है। इंसान तो तब मरा करते हैं जब उन्हें याद करने वाला कोई नहीं रहता, जब उनके अपने लोग, जब ये समाज ही उन्हें भूल जाता है। जो उत्तराखंड आज हमें मिला है, जो भारत आज हमें मिला है, ये इतनी आसानी से नहीं मिला। ये कुर्बानियों से मिला है, ये इनकलाबी से मिला है। ऐसे ही एक इनकलाबी किस्से का जिक्र मैं आपके सामने करता हूं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। ये कहानी तब की है जब हम अंग्रेजों के गुलाम हुआ करते थे। जब भी ब्रिटिश अधिकारी पर्वतीय क्षेत्र में दौरे पर आते थे तो स्थानीय लोगों के लिए अनिवार्य था कि उनके लिए निःशुल्क कूलियों की व्यवस्था करें। इस प्रथा को कूली उतार कहते थे। जब भी अंग्रेज लोग या उनके साथी यहाँ पे दौरे में आते थे तो वो लोगों को अपना निःशुल्क काम करने का आदेश देते थे और लोगों को बेगार देनी पड़ती थी, जिसे कुली बेगार की संज्ञा दी गई थी। इस प्रथा के तहत लोगों को अपने घर से मुफ्त राशन देना पड़ता था। एक बार जब सोमेश्वर पट्टी के लोगों ने मुफ्त राशन देने में असमर्थता जाहिर की तो एक ब्रिटिश अधिकारी हेनरी रैमजे ने उन पे 500 रुपए का जुर्माना लगाया। ये समस्या इतनी बड़ी और गंभीर हो गई कि इसका हल निकालना था। इसका हल निकालने के लिए कुमाऊं परिषद के लोग दिल्ली जा पहुंचे और उसी साल बद्रीदत्त पांडे कलकत्ता जा पहुंचे। बद्रीदत्त पांडे महात्मा गांधी जी से मिले। उन्होंने महात्मा गांधी को बेगार के बारे में बताया, पर गांधी जी के पास समय का अभाव था और गांधी जी उत्तराखंड नहीं आ सके। पर उन्होंने विश्वास दिलाया कि जब भी उनके पास टाइम लगेगा तो वो उत्तराखंड जरूर आएंगे। कितनी खूबसूरत रही होगी बद्रीदत्त पांडे की आवाज, कितना खूबसूरत रहा होगा उनका इनकलाबी चेहरा। मैं जब भी बद्रीदत्त पांडे को याद करता हूं तो मुझे गोरख पांडे जी की एक कविता याद आती है। तू तो बांध रखने का आदी है, मेरी सांस सांस आजादी है। मैं जमीन से उठता वो नगमा हूं जो हवाओं में अब शुमार है। ये रगों में दौड़ के थम गया है, अब उमड़ने वाला है आग से। ये लहू है जुल्म के मारों का या फिर इनकलाब का ज्वार है। साल 1913 बद्रीदत्त पांडे के आने के पश्चात से ही अल्मोड़ा अखबार प्रशासन की नजरों में खटकने लगा था। साल 1918 में बद्रीदत्त पांडे की एक गजल जो अल्मोड़ा अखबार से प्रकाशित हुई, उसने सत्ता की नींव हिला दी। उसने अंग्रेजी अधिकारियों के काले चिट्टे खोल के रख दिए, जिससे अल्मोड़ा अखबार पर 1000 रुपए का जुर्माना लगा और वो बंद हो गया। पर अपने कुमाऊं केसरी रुकने वाले कहां थे? उन्होंने गुरदास साहब, मोहन सिंह मेहता, हरिकृष्ण पंत, हरगोविंद पंत, इन सबकी सहायता से देशभक्त प्रेस की स्थापना कर शक्ति नाम का साप्ताहिक अखबार चलाया। कुमाऊं परिषद के बहुत सारे अधिवेशन हुए। हर एक अधिवेशन में वनों की बात हुई, हर एक अधिवेशन में कुली उतार कुली बेगार की बात हुई। ये सबसे महत्वपूर्ण किस्से रहे। एक अधिवेशन जो आज भी हिंदू मुस्लिम एकता के लिए याद किया जाता है वो है काशीपुर का अधिवेशन। इस अधिवेशन में मुसलमान भाइयों ने पांडाल में आकर सभी नेताओं को माला पहनाकर सुपारी इलायचियां बांटकर मिलकर लड़ने की बात कही। और इस अधिवेशन से अपने बद्रीदत्त पांडे इतने भावुक होते कि उनने गाते हुए स्वरों में कहा, मिल गए हैं हम तुम तो मंदिर और मस्जिद एक है। साल 1921, इससे पहले भी लगातार कई प्रयास हुए इस प्रथा को खत्म करने के, पर यह प्रथा खत्म हुई नहीं। तो कुमाऊं परिषद के काशीपुर अधिवेशन में सबने फैसला लिया कि उत्तरायण के मेले में जब कोने कोने से जनता एकत्रित होगी तब इसका विरोध करेंगे, तब हम एक साथ लड़ेंगे। 10 जनवरी 1921 का चिरंजी लाल शाह, बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत सहित कुमाऊं परिषद के 50 कार्यकर्ता बागेश्वर पहुंचे और रास्ते में उनका कारवां बढ़ता गया। भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय आदि नारों से जनसैलाब बढ़ता गया। जब वो बागेश्वर पहुंचे तो 12 जनवरी को बद्रीनाथ पांडे और हरगोविंद पंत इन सब ने 2 बजे दोपहर एक जुलूस निकाला। लाल कपड़े के बैनर में लिखा गया था कि कुली बेगार को बंद करो, और पूरे बागेश्वर में उसे घुमाया गया। 10,000 से अधिक लोगों की सभा को बद्रीदत्त पांडे, हरगोविंद पंत ने स्पष्ट रूप से भाषण देते हुए कहा था कि कुली बेगार न्याय संगत नहीं है। उसके 2 दिन बाद 14 जनवरी 1921 को बद्रीदत्त पांडे ने अत्यधिक उत्तेजनापूर्ण भाषण देते हुए बागनाथ मंदिर की ओर संकेत करते हुए जनता को शपथ लेने का आह्वान दिया। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि हम कुली नहीं बनेंगे और सभी लोगों ने रजिस्टर फेंक दिए। जब ये सब कुछ हो रहा था, जिस समय बागेश्वर में कुली उतार कुली बेगार प्रथाओं को खत्म करने की बात के लिए जनता उत्तेजित खड़ी थी, उस समय अंग्रेजी अधिकारी डायबिल जनता को गोलियों से भून देना चाहता था। इस दृश्य को देखते हुए दहाड़ते हुए स्वरों में बद्रीदत्त पांडे ने कहा, कमिश्नर साहब कितनी गोलियां चलाओगे? चलाओ, पर यह समझ लो कि जनता की चट्टान इनसे नहीं टूटेगी। तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएगी और तुम असहाय खड़े रह जाओगे। यहां 40,000 से ज्यादा बहादुर हैं। ये सब लोग ढेर हो जाएंगे, लाशों के ढेर हो जाएंगे, मगर इनमें से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। यह दृश्य देखकर जो अंग्रेजी अधिकारी डायबिल है वो डर गया। उसने कमिश्नर ने गोली चलाने का आदेश वापस ले लिया और बिना कुली लिए वापस चले गए। इस जो ये वाक्य है
इसको याद करके मुझे एक भोजपुरी रचना की गोरख पांडे जी की प्यारी कविता याद आ रही है। इसकी बोल कुछ इस प्रकार है। झकझोर दुनिया हो, झकझोर दुनिया, जनता की चले पलटनिया, हिलल झकझोर दुनिया। लड़ेल गुलमवा, लड़ेल मजलमवा, लड़ेल गुलमवा, लड़ेल मजलमवा, लड़ेल गरीबवा बेकमवा, हिलल झकझोर दुनिया। लड़ेल गरीबवा बेकमवा, हिलल झकझोर दुनिया। ढहे जमींदरवा, ढहेला पूंजीपतिया, ढहे जमींदरवा, ढहेला पूंजीपतिया, ढहे लुट मार के कानूनवा, हिलल झकझोर दुनिया। जनता की चले पलटनिया, हिलल झकझोर दुनिया। सत्ता कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जब जनता की फौज आती तो उसे झुकना पड़ता है, उसे पीछे हटना पड़ता है। बागेश्वर की सफलता के बाद यह आंदोलन पूरे उत्तराखंड में फैल गया। इस आंदोलन की आग पूरे उत्तराखंड में हर जगह सुनाई देने लगी और धीरे धीरे इस प्रथा का दमन हो गया। किसी भी आंदोलन की सफलता उसके नेतृत्व पर निर्भर करती है। उत्तराखंड में ऐसे नेताओं ने शिरकत दी जिन्होंने अपने स्वार्थों को त्याग कर बलिदान की भावना से समाज के लिए काम किया, इस देश के लिए काम किया। सत्ता के जुल्मों से लड़े, अपनी बुलंद इनकलाबी आवाज को जनता के लिए उठाया और हर किसी के दिल में, इस जनता के हर किसी के दिल में राष्ट्र की भावना जागृत कर दी। इनमें से मोहन सिंह जोशी, राम सिंह धोनी, गोविंद बल्लभ पंत, कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे, लोकनायक हरगोविंद पंत, श्रीदेव सुमन, विद्रोह सैनिक नेता वीर चंद्र गुड़वाली, बैरिस्टर अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, काली कुमाऊं के शेर हर्षदीप औली नाम शामिल हैं। ये किस्सा था जो मैं आप तक लेके आया, ये कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई। ऐसे ही और किस्से और कहानी मैं लेके आऊंगा आपके इसी चैनल पे, आई ओपनर। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।